गुरु जी दया है। जी गुरु जी, जी गुरु जी। आज 13 जून 2026 की रात्रि पैर के 4 बजे से पूर्ण साहब द्वारा रचित बीजक पाठ का पाठ बीजक साहब द्वारा किया गया। तत्पश्चात उन्होंने सतगुरु कबीर साहब द्वारा रचित बीजक की साखी नंबर 341 और 342 का टीका किया। इसी क्रम में मैं सतगुरु कबीर साहब द्वारा रचित बीजक की साखी नंबर 341, 342 का टीका जो पूर्ण साहब ने किया वो प्लस मैं अपने विवेक से बताने की कोशिश करूँगा। सभी ध्यान से सुने। है बिगड़ायल और का, बिगड़ो नहीं बिगाड़ो, घाव काहे पर घालो, जित देखो तित प्राण हमारो। सतगुरु कबीर साहब समझाते हैं कि मनुष्य अनादिकाल से ही क्रोधी, जिद्दी व कुमार्गामी रहा है। इसलिए हे जीव उस बिगड़े हुए मनुष्य को और न बिगाड़ो, यानी पहले की तरह व्यवहार करके उसे उसी ओर मत प्रेरित करो। जहाँ देखो वहाँ अपना प्राण प्यारा ही है, इसलिए किसे चोट पहुँचा रहे हो। आगे कहा है पारस पर से कंचन भो, पारस कधी न होय, पारस के अर्श पर ते स्वर्ण कहावे सोय। लोहा पारस से छूने पर केवल सोना ही हो सकता है, पारस नहीं बन सकता। और शरीर चेतन जीव के से संबंधित होने पर भी केवल चेतनवत भासता है, चेतन नहीं हो सकता, क्योंकि शरीर तो जड़ मात्र है। तो आज की जो दो साखी है इसमें सतगुरु कबीर साहब ने यही समझाया है कि ये जो मनुष्य रूपी जीव है ये पहले से ही है और पहले से ही ये क्रोधी है, कुमार्गामी है, जिद्दी है। इसलिए वो जैसा है वैसा रहने दो इसको और मत बिगाड़ो, क्योंकि उसका व्यवहार पहले से ही ऐसा है और इसको और ज़्यादा मत प्रेरित करो। इसके अंदर जो प्राण है वो भी आप जैसे ही है, इसलिए अपना प्राण ही उसका भी प्राण समझो, दूसरा मत समझो। और ये सोच के कि तुम किसको चोट पहुंचा रहे हो, वो तुम्हारे जैसा ही वो भी है। और आगे बताया है कि लोहा पारस को छूने से सोना बन सकता है, लेकिन पारस नहीं बन सकता। वैसे ही ये शरीर है, ये सिर्फ चेतनता का एहसास करता है, वो चेतनता नहीं बन सकता, क्योंकि शरीर तो एक जड़ मात्र है, उसमें चेतनता अलग से आती है, अलग से होता है। वो सिर्फ चेतनता को भासता है, वो चेतनता बन नहीं सकता। शरीर चेतन जीव से संबंधित होने पर भी केवल चेतनता भासता है, चेतन नहीं हो सकता। वही लोहे का और जड़ शरीर का उदाहरण दिया, दोनों का बराबरी बताइए। जी गुरु जी।